हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे सीईटी हरियाणा 2024 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेशन करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, एंड यू नो दैट कि योद्धा बैच के अंडर हमारा सीईटी का जो फुल कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है स्टूडेंट। दैट इज ओनली 799। ठीक है, 799 रुपये इसका प्राइस है स्टूडेंट। आप पूरा कोर्स असेस कर सकते हैं इसमें। सीईटी का पूरा सिलेबस हम इसमें कवर कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर स्टूडेंट ये ऑनलाइन सेशंस रहेंगे, ये बात आप याद रखिए। प्लस इसमें आपका डाउट सेशंस भी रहेंगे, मेंटरशिप भी रहेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी। सो स्टूडेंट आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम आज का सेशन। ठीक है जी, एंड दिस इज अवर एमसीक्यू सेशन नंबर 4। ठीक है, एंड यू नो दैट कि नेशनल करंट अफेयर हमारा इसी चैनल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, आप उसको भी कीजिए स्टूडेंट और अपने नेशनल करंट अफेयर यहाँ पे कवर कीजिए। और अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, हरियाणा जीके से रिलेटेड। ठीक है जी, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, बस आप उसको देखिए, पढ़िए और फिर उसका आंसर कीजिए। कहता व्हाट इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ हरियाणा। फोक डांस बताना है भाई आपको, हरियाणा का फोक डांस क्या है। क्या हरियाणा का कोई क्लासिकल डांस है? देन माय आंसर इज नो, देयर इज नो क्लासिकल डांस एट ऑल इन हरियाणा। ठीक है, इवन पंजाब में भी कोई क्लासिकल डांस नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ना ही हरियाणा में, ना तो हरियाणा में है ना पंजाब के अंदर है। यहाँ पे क्या है, हमारे हमारे फोक डांसेस हैं। ठीक है, तो आपको फोक डांस बताना है पंजाब का क्या है, हरियाणा का सॉरी कथक है, घूमर है, फाग है, भारतनाट्यम है। तो ना तो भी भरतनाट्यम है, ना घूमर है, ना कथक है। तो हमारा जो दैट इज अवर फाग। ओके, हाँ जी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट। कहता व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर मेन लैंग्वेज कौन सी स्पोकन होती है स्टूडेंट? दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, वी डोंट से इट इज अ लैंग्वेज, वी कांट से इट इज अ लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट, ये हमारी एक तरीके की क्या है, बोली है। ठीक है, जो एक लोकल लेवल पे बोली जाती है। जैसे अगर आप पंजाबी की बात करोगे तो पंजाबी इज अ लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर ग्रामर है, एक स्क्रिप्ट है, प्लस क्या है, उसका एक हिस्ट्री है। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी की एक ग्रामर है, उसकी एक स्क्रिप्ट है, आपको पता है देवनागरी उसकी, है ना। और क्या है, उसकी एक प्रॉपरली व्याकरण है ना, उसकी एक हिस्ट्री है। ठीक है, हरियाणवी एक लोकल बोली है। उर्दू, उर्दू इज ऑल्सो ए लैंग्वेज, क्योंकि उसकी भी एक क्या है, हमारी एक उसकी भी एक ग्रामर है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज हरियाणवी। लोकल जो लैंग्वेज है हमारी, दैट इज अवर हरियाणवी। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद रेसलिंग कॉम्पिटिशंस इन हरियाणा। भाई ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रेसलिंग कॉम्पिटिशंस के साथ साथ हम वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है? तो दैट इज अवर तीज। ठीक है, तीज ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम रेसलिंग कॉम्पिटिशंस में, जब हमारा कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं तब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका। कहता व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हरियाणा इन हरियाणा। भाई कौन सा मेन ऑक्यूपेशन है, कौन सा ऐसा काम है जो बहुत मतलब कॉमन है हरियाणा के अंदर। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा काम है जो मोस्ट ऑफ द हरियाणवी पीपल जो है वो उसको करते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर, माइनिंग। हमारे आपने हरियाणा में कहीं पे माइनिंग होते दिखा है कहीं पे? माइनिंग का मतलब होता है कि भाई कोई नेचुरल रिसोर्स उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फिशिंग, भाई हमारे आसपास कौन सा समंदर लगता है, लैंडलॉक कंट्री है। तो मेन जो हमारा यहाँ पे परफॉर्म है दैट इज अवर एग्रीकल्चर। इवन अगर आप स्टूडेंट पूरा अगर हमारा नॉर्थ इंडिया देखो, आप पूरा अगर आप नॉर्थ इंडिया देखो तो सारा नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है बच्चे। क्या है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर ही है। ठीक है बच्चे, एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि स्टूडेंट पूरा जो हमारा नॉर्थ नदरन है वो सारा नदरन प्लेन एरियाज है ना, नदरन प्लेन एरियाज हैं। उस इसके ऊपर हिमालय है। ठीक है, प्लेन एरिया है। सो वहां पे क्या है स्टूडेंट, प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा स्टूडेंट, एग्रीकल्चर ही होगा, है ना। चाहे आप फिर वो आपका पंजाब है, आपका वेस्टर्न यूपी है, यूपी है आपका, बिहार है, हरियाणा है ना।
ऊपर वाले तो शायद जो आपके हिमाचल और उत्तर प्रदेश, ये तो उत्तराखंड, ये तो आपके सारे हिमालयन रीजन्स हैं, तो यहाँ तो इतनी एग्रीकल्चर नहीं होती है, ठीक है। बट हाँ, जिस लेवल की एग्रीकल्चर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है, ये सारा प्लेन एरिया है नॉर्थ इंडिया का, तो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर ही है, ठीक है जी, ओके, ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता व्हाट इज द मेन नेम ऑफ द फेमस फोक सॉन्ग ट्रेडिशन इन हरियाणा। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर जो फेमस फोक सॉन्ग्स है, ठीक है, फोक सॉन्ग्स नृत्य, ठीक है, फोक सॉन्ग्स ट्रेडिशंस है हरियाणा में, उसका आपको फेमस नाम बताना है। कहता बाउल उसका नाम है, रागनी, भजन, ठुमरी, इनमें आपको मेन बताना है कि कब कौन सा सबसे ज्यादा फेमस फोक सॉन्ग है, ट्रेडिशन ट्रेडिशन है हरियाणा का, ठीक है। मेन फेमस फोक सॉन्ग बताना है आपको, ठीक है, मेन फेमस फोक सॉन्ग बताना है आपको, तो दैट इज अवर रागनी, है ना। रागनी आपने सुनी होगी, है ना, हरियाणा के अंदर तो जो लोग रहते हैं उनको सबको पता ही होगा कि रागनी कैसी होती है, ठीक है। तो रागनी जो है वो यहाँ की सबसे क्या है, फेमस हमारी क्या है, फोक सॉन्ग्स है। आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। कहता है विच डिश इज ए स्टेपल डाइट इन हरियाणवी पीपल। वे कौन सी ऐसी डिश है जो हरियाणवी पीपल की डाइट में क्या है, एज ए स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड समझते हो स्टूडेंट, ऐसा फूड जो बहुत ही कॉमनली कंज्यूम किया जाता हो, जैसे अगर आप देखो बिहार यूपी वाली साइड जाओ तो उनका जो स्टेपल डाइट है दैट इज राइस, है ना। उनकी स्टेपल डाइट क्या है, दैट इज राइस, है ना, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप पंजाब में जाओगे तो वहां की स्टेपल डाइट है रोटी चावल, रोटी, ठीक है। वहां पे चपाती है, वहां पे राइस नहीं है, ठीक है। सेम जैसे आप अगर साउथ इंडियन कंट्री में अगर आप केरला वगैरह स्टेट में जाते हो, तमिलनाडु, तो आप देखोगे कि वहाँ की जो स्टेपल डाइट है दैट इज इडली सांभर वगैरह, है ना, ऐसी चीजें खाते हैं वो। तो यहाँ पे क्या कहता है, कौन सी डिश है जो स्टेपल डाइट है हरियाणवी पीपल के अंदर, दाल बाटी। दाल बाटी तो राजस्थान का है ना, ये राजस्थान की डिश है। बाजरा खिचड़ी, बटर चिकन, पुलाव, है ना बटर चिकन और पुलाव तो नहीं है हमारा, तो बाजरा खिचड़ी जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो हरियाणा है हमारा, जो हरियाणा है स्टूडेंट, दैट इज नंबर 1, है ना, नंबर 1 है किसमें, बाजरा प्रोडक्शन में, मिलेट की प्रोडक्शन में, बाजरा की प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 है हरियाणा। सो यहाँ की जो स्टेपल डाइट है स्टूडेंट, स्टेपल जो यहाँ का फूड है दैट इज बाजरा खिचड़ी, ठीक है। बाजरे से खिचड़ी बनाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही टेस्टी होती है, इवन मैंने भी खाई है, और बहुत ही हेल्दी भी होती है, आपकी गट के लिए बहुत हेल्दी होती है वो। सो दैट इज बाजरा खिचड़ी जो है दैट इज स्टेपल डाइट इन अवर हरियाणवी पीपल, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट, 7th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाँ जी देखो। कहता व्हाट इज द फेमस ट्रेडिशनल अटायर फॉर वीमेन इन हरियाणा, ठीक है। ट्रेडिशनल अटायर बताना है आपको, कौन सा फेमस ट्रेडिशनल अटायर है हरियाणा के अंदर विमेन के लिए, ठीक है। फिर कहता है घाघरा, चोली, साड़ी, सलवार कमीज विद ओढ़नी, ठीक है, लहंगा। तो प्लीज रिमेंबर कि जो हमारी लोगों की जो क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है, अटायर है विमेन का, दैट इज सलवार कमीज विद ओढ़नी, ठीक है। ओढ़नी आपने देखी होगी, है ना, ओढ़ कर चलूं मैं, है ना, तो उस तरीके से ओढ़नी जो है यहाँ की क्या है, ट्रेडिशनल अटायर है, कहाँ का, हमारे विमेन्स का, ठीक है। विमेन का जो है दैट इज सलवार कमीज, ठीक है, सलवार कमीज प्लस वहां पे ओढ़नी, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा हो तो पंजाब के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस आपका ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल ड्रेस है विमेन की, दैट इज सलवार कमीज प्लस फुलकारी, है ना, फुलकारी एक दुपट्टा होते हैं, ठीक है, कलरफुल दुपट्टा होते हैं जो ज्यादातर कैरी करती हैं विमेन, ठीक है जी, समझ में आया, यस और नो, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच क्राफ्ट इज हरियाणा पर्टिकुलरली नोन फॉर। अब वो हैंडी, यहाँ पे क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्राफ्ट वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा क्राफ्ट है जो किया है, जो क्या है, ट्रेडिशनल है, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, हरियाणा जाना जाता है, ऐसा आपको क्या बताना है यहाँ पे, वो बताना है भी कौन सा ऐसा क्राफ्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है वो यहाँ पे कहता फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, है ना, फुलकारी आपने देखे होगे, पोट्री, ठीक है, घड़े वगैरह बनाते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, वुड कार्विंग करते हैं, लकड़ी का बहुत काम होता है हरियाणा के अंदर, वीविंग, है ना, बुनाई बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन यहाँ का लोगों का जो क्राफ्ट के लिए जो फेमस है हरियाणा,
ठीक है, दैट इज वीविंग। ठीक है, फुलकारी जो है, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी पंजाब में फेमस है। कहाँ पे फेमस है? पंजाब के अंदर फेमस है। ठीक है, पोट्री वुड कार्विंग ये हमारे इधर का नहीं है, वीविंग हमारे हरियाणवी क्राफ्ट है, जिसके लिए पर्टिकुलरली हरियाणा हमारा जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज वीविंग, दैट इज वीविंग, जो बुनाई होती है उसके लिए फेमस है हमारा हरियाणा। 9th नंबर क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट, कहता है द सूरजकुंड मेला, ए प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट, सूरजकुंड मेला जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सूरजकुंड मेला लगता है? तो दैट इज फरीदाबाद, दैट इज फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जो है स्टूडेंट यहाँ का क्या है, वहां पे एक सूरजकुंड मेला लगता है। कब लगता है स्टूडेंट? फेब के अंदर लगता है ना, फेब्रुवरी में लगता है ये मेला। ठीक है, सूरजकुंड मेला। ठीक है, ओके। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच टाइप ऑफ रेसलिंग, है ना, हमारे यहाँ पे कौन से टाइप की रेसलिंग, कुश्ती फेमस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रेडिशनल सपोर्ट इन हरियाणा। ठीक है भाई, रेसलिंग का आपको टाइप बताना, रेसलिंग भी कई तरीके की होती है, एक मुक्को वाली रेसलिंग होती है ना, एक वो मारपीट वाली रेसलिंग होती है ना, कौन से टाइप की रेसलिंग जो है वो हरियाणा के अंदर फेमस है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कुश्ती, कबड्डी, मल्लखंब, ठीक है, मल्लखंब या खो खो, है ना। तो दैट इज कुश्ती, है ना, कुश्ती की जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, मल्ल अखाड़ा, मल्ल अखाड़ा जो है वो भी एक सिमिलर सा ही होता है, बट वो पंजाब के अंदर होता है। ठीक है, तो कुश्ती यहाँ पे फेमस है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द प्राइमरी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द कैटल एंड एग्रीकल्चर इन हरियाणा, ऐसा कौन सा प्राइमरी फेस्टिवल है जो एसोसिएटेड है विद कैटल और एग्रीकल्चर, कैटल के लिए भी और एग्रीकल्चर दोनों के लिए है, दैट इज लोहड़ी। ठीक है, बैसाखी नहीं है हमारा, होली भी नहीं है, तीज भी नहीं है, बट जो हमारा लोहड़ी फेस्टिवल है दैट इज रिलेटेड टू अवर एग्रीकल्चर प्लस कैटल, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो हमारे विंटर सीजन होता है वो खत्म होने वाला होता है, और हमारा कौन सा सीजन शुरू होने वाला होता है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आ जाता है। ठीक है, ओके। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता द रीजन ऑफ हरियाणा वाज हिस्टोरिकली ए पार्ट ऑफ विच महाभारत किंगडम, महाभारत का कौन सा ऐसा किंगडम था जिसका पार्ट रहा है हमारी हरियाणवी लैंड। ठीक है, महाभारत आपको पता है कि जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का रीजन है वो फेमस है महाभारत के युद्ध के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रीजन है जो हिस्टोरिकली पार्ट रहा है हमारे महाभारत किंगडम का? तो कहता है पांचाला, कुरु, मगध, मत्स्य, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो महाभारत जो साम्राज्य था उसका वो रीजन रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुरु रीजन, जिसको हम आज के टाइम पे कुरुक्षेत्र बोलते हैं, वो रीजन रहा है किसका? महाभारत का। ठीक है, पता होना चाहिए, जैसे पांचाला, पंचाला की तो रानी थी, है ना, ठीक है, बहुत ही फेमस पांचाली। ठीक है, ओके। और मत्स्य उस टाइम पे ये भी रीजन वहां का ही था। मगध आपको पता ही है, एक टाइम पे बहुत ही फेमस सिटी रही है एंशियंट टाइम की, जहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया, चाहे फिर मौर्यन थे, गुप्ता थे, है ना। ठीक है, मगधा जो हमारे आज के टाइम पे पटना में है सिटी। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड इन हरियाणवी फोक म्यूजिक। भाई कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हरियाणा के अंदर जब फोक सॉन्ग्स को गाया जाता है, ठीक है, फोक म्यूजिक जब प्ले होता है तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? सितार है, हारमोनियम है, बीन है, ढोलक है ना, बीन तो सांप के लिए बजाई जाती है तो वो तो हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अवर ढोलक। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ढोलक जो है हमारा वो हमारा क्या है स्टूडेंट? हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत ज्यादा हरियाणवी फोक म्यूजिक के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? ठीक है जी, ओके ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इन हरियाणा व्हाट इज अ टर्म ऑफ ट्रेडिशनल रेसलिंग एरियाज। ठीक है, टर्म बताओ आप मेरे को, उसको क्या बोलते हैं जहाँ पे रेसलिंग, जहाँ पे कुश्ती होती है स्टूडेंट, उस एरिया में जहाँ पे हम कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पे लड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोजो बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं, शाला बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अखाड़ा बोलते हैं, है ना। चल भाई अखाड़े में चलते हैं, है ना। जैसे अभी आप ये इंस्टीट्यूट है, इसका नाम भी तो क्या है? पंजाब पीसीएस अखाड़ा, है ना। अखाड़ा का मतलब होता है कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, है ना, अपनी जीत के लिए,
ठीक है, अपनी जीत के लिए। तो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम है स्टूडेंट, वो एक तरीके का अखाड़ा ही होता है ना, जहाँ पे आप जी जान से अपनी प्रैक्टिस करते हो, है ना, कुश्ती की तरह, और फिर आप लास्ट में आप अपना जीत का सेहरा अपने सिर पे बांधते हो। ठीक है, तो अखाड़ा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता था ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ गुगा नवमी। गुगा नवमी है ना, पता होना चाहिए कि गुगा जी आपके गॉड, मतलब ऐसा माना जाता है उनको, एक तरीके के देव देवता है वो। ठीक है, गुगा नवमी इन हरियाणा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर होम, है ना। कौन से ऐसे हमारे हैं जिनके ऑनर में हम गुगा नवमी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, गुगा नवमी को हम सेलिब्रेट करते हैं लॉर्ड शिवा, शिवा की, शिव जी के लिए, लॉर्ड विष्णु के लिए, गॉडेस दुर्गा के लिए, बट नहीं, गुगा पीर के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, गुगा नवमी को हम सेलिब्रेट करते हैं, गुगा पीर। ठीक है, गुगा पीर। ठीक है, गुगा पीर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुगा नवमी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच हरियाणवी सिटी इज अ फेमस फॉर इट्स ब्रास एंड कॉपर वर्क। भाई हरियाणा की कौन सी सिटी है जो ब्रास और कॉपर, तांबे और पीतल के लिए फेमस है। तांबे और पीतल के लिए ऐसी कौन सी सिटी है हरियाणा के अंदर जो फेमस है, तो वो है हमारी रेवाड़ी। वो कौन सी सिटी है, रेवाड़ी जो है स्टूडेंट, वो हमारी तांबे और पीतल के लिए फेमस है, ब्रास एंड कॉपर दोनों के लिए फेमस है हमारी रेवाड़ी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हरियाणा स्टोरी टेलिंग आर्ट। कहता है ट्रेडिशनल फॉर्म बतानी है आपको हरियाणा की स्टोरी टेलिंग आर्ट। ठीक है, तो बैठक, पांडवानी, ठीक है, स्वांग, नौटंकी, इसमें से ट्रेडिशनल फॉर्म बतानी है आपको कि भाई स्टोरी टेलिंग होता है कि कोई एक कहानी को बताना, है ना, कहानी को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसमें वो पूछ रहा है आपसे कि भाई जब स्टोरी टेलिंग की जाती है तो कौन सा ट्रेडिशनल फॉर्म होता है उसका, उसका भी एक कहानी बताने के भी अपने अपने तरीके होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कहानी बताने के, दैट इज स्वांग। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता व्हाट इज हरियाणा स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल कौन सा, भाई काला हिरण, है ना, ब्लैक बक। ठीक है, नील गाय नहीं है, टाइगर नहीं है, पीकॉक नहीं है। ठीक है, वैसे बता सकते हो नील गाय कहाँ की है, नील गाय बता सकते हो, चलो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। 19 विच मार्शल आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर कौन सी मार्शल आर्ट फॉर्म हुई है, दैट इज गत्तका। गत्तका तो भाई पंजाब में है ना, ऐसे वो तलवारों से लड़ते हैं। ठीक है, कालरी, जुडो, कुश्ती। कुश्ती हमारे यहाँ की क्या है भाई, मार्शल आर्ट है एक तरीके की, कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके देखो, कहता व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ हरियाणा कुजीन। हरियाणा की कुजीन, जो हरियाणा का खाना है, उसकी स्पेशलिटी क्या है ना, होता है ना हर जगह का स्पेशल, है ना, जैसे आप महाराष्ट्र का देखो तो वड़ा पाव फेमस है ना, बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, तो ऐसा कौन सा फीचर है भाई हरियाणा की कुजीन का। रिच यूज ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस बहुत ज्यादा यूज होती है, मसाले बहुत यूज होते हैं, जैसे राजस्थान में आप खाने जाओ बड़ा तीखा खाना बनाते हैं वो। सिंपलिसिटी एंड यूज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, कहता बहुत सिंपल खाना होता है, और डेयरी प्रोडक्ट जैसे माखन, घी, दही, ऐसी चीजें ज्यादा यूज करते हैं हम खाने में। प्रीडोमिनेंस ऑफ सी फूड, सी फूड बहुत यूज किया जाता है हमारे यहाँ पे, है ना। एक्सोटिक इंग्रेडिएंट जैसे कि पेपरमेंट वगैरह, ऐसा कुछ यूज करते हैं हम। नहीं भाई, हमारा हरियाणा बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल खाना है भाई हरियाणा का, दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा, प्यारा हरियाणा। दैट इज सिंपलिसिटी एंड यूज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, दूध दही का खाना है हमारा हरियाणा, और सिंपल खाना होता है। ठीक है, तो बाजरा खिचड़ी वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ पे आपको। ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ स्टूडेंट हमारा आज का सेशन होता है यहाँ पे ओवर। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है स्टूडेंट, तो सेशन करते हैं ओवर। थैंक यू, बाय बाय।